हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद अमन 89। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के जितने क्वेश्चन रह गए हैं उन सबको कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिस वजह से वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाता है और आयरन सल्फेट बनाता है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सॉल्यूशंस को आपस में मिलाने पर उनके आयन आपस में एक्सचेंज हो जाए। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब BaCl2 Na2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो BaSO4 के साथ जुड़ के BaSO4 बनाता है और जो सोडियम आयन है वो किसके साथ जुड़ जाता है? क्लोरीन आयन के साथ, और NaCl बनाता है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करे या फिर हाइड्रोजन लूज करे, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया? ऑक्सीजन गेन कर लिया। तो ये क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होती है और हाइड्रोजन क्या होती है? रिमूव होती है। बट रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन हटती है या हाइड्रोजन जुड़ती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर दी। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। इसके बाद आती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। जैसे जो अभी हमने पहले वाला एग्जांपल देखा था उसमें क्या था? कॉपर ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट कर रही थी और कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन लूज किया तो उसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। लेकिन जो कार्बन था उसने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे थे। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है कोरोजन, मतलब संक्षारण। तो ये क्या होता है? जितने भी मेटल्स होते हैं जो आसपास एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है उससे रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो इन मेटल्स के सरफेस पर एक लेयर बना देता है, जिस वजह से जो मेटल है वो अपनी चमक वगैरह खो देते हैं। इसे ही कोरोजन कहते हैं। कोरोजन की वजह से ही जो तांबे के बर्तन होते हैं उनमें ग्रीन ग्रीन कलर की परत जम जाती है और जो चांदी से बनी हुई चीजें हैं उनका कलर धीरे धीरे डल होने लगता है। तो मेटल्स को कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी ऑयलिंग कर देते हैं या फिर उनको पेंट कर देते हैं, जिससे उनका बचाव हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, मतलब विकृत गंधिता। तो रेंसिडिटी क्या होती है? जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें ऑयल और फैट होता है, जिस वजह से जब हम इनको लॉन्ग टाइम के लिए एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो ये एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिस कारण इनमें से एक स्मेल आने लगती है और इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और खाना क्या होता है? खराब हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। तो हमें फूड को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको ढक के रखना चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और रेंसिड होने से बच पाए। इसी वजह से जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बच जाते हैं। तो ये थी रेंसिडिटी। तो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हमारे बच गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए फटाफट से उनको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, मतलब श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो देखो, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? हम ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक करते हैं। ये ऑक्सीजन जो हमारे फूड से ग्लूकोज मिलता है उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और साथ ही इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है और जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब जो हमारे शरीर में भोजन पचता है वो किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखो, जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं। जब पाचन की क्रिया चल रही होती है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में और फैट्स फैटी एसिड में ब्रेक हो जाते हैं। मतलब इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स डीकम्पोज होते हैं। मतलब एक ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है जब आयरन नील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है? तो देखो, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जिस वजह से जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है जिसका कलर ब्लू होता है तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है और आयरन सल्फेट बनाती है जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसी वजह से जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला जाता है तो उसका कलर चेंज हो
जाता है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाइट वॉशिंग के बाद दीवारों पर जो चमक होती है वो किस कंपाउंड की वजह से आती है, या फिर जो वॉल है वो 2-3 दिन बाद साइन क्यों करती है। तो देखो, व्हाइट वॉशिंग के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, मतलब स्लैक्ट लाइम का यूज करते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। ये जो वाटर है ये गैस फॉर्म में रिलीज होती है और ये उड़ जाती है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वॉल पर एक लेयर बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट की इस लेयर की वजह से ही दीवारें साइन करती हैं, और ये साइनिंग हमें 2-3 दिन बाद देखने को मिलती है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ।